समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। इनसे जानते हैं कि बैठक में क्या चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित किया जा रहा है। मंत्री जी, ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक फरीदाबाद में हो रही है, क्या मकसद इस मोर्चा की बैठक का? देखिए गौतम जी, ये हमारी नियमित हर मोर्चा की बैठक, प्रकोष्ठों की बैठक, पार्टी की बैठक, ये नियमित प्रक्रिया है। तो आज इस बार जो ओबीसी मोर्चा प्रदेश की बैठक इस बार फरीदाबाद में हमारे यहाँ के ओबीसी मोर्चा ने के संयोजन में यहाँ पर आमंत्रित हो रही है। तो इसमें ओबीसी मोर्चा को ग्राम स्तर तक ले जाना, बूथ तक ले जाना, उन परिवार तक पार्टी को पहुँचाना, ऐसा ओबीसी परिवार प्रदेश और देश में कोई ना बचे जहाँ भाजपा ना हो। और आज देखिए, देश में 50% ओबीसी समाज है और आज उनका अधिकतर विश्वास मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस विश्वास को और बढ़ाना, और उसके लिए मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं, और योजनाएं बनाई, उनका 100% सैचुरेशन हुआ है, उन तक पहुंची हैं। तो मैं सबकी चर्चा नहीं, चाहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात हो, ट्यूशन फीस की बात हो, एब्रॉड में शिक्षा की बात हो, चाहे जो पिछड़ा वर्ग आयोग को उनको संवैधानिक दर्जा देना हो, शक्तियाँ देने की बात हो, जो वर्षों से 50 साल में नहीं मिला वो मोदी जी की सरकार ने दिया। तो ये सब बातें, और गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं मोदी जी ने लोगों तक के लिए बनाई हैं, उन सब की चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। 2024 मोदी जी के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज़ी से आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर मजबूत हो रहा है, वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। देश दुनिया का 3 आर्थिक शक्तियों में शामिल हो अगले 5 साल में, उसके लिए फिर से मोदी जी की सरकार बहुत ज़रूरी है। और वो देश के लिए ज़रूरी है कि देश वर्षों के बाद, दशकों के बाद बहुत मुश्किल से पटरी पर आया है, उसकी आर्थिक स्थिति सही हुई है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बनी है, देश की आंतरिक और बाहरी जो सुरक्षा है वो मजबूत हुई है, देश में अमन का माहौल है, और घबराहट सिर्फ लुटेरों में है। इसलिए ये ओबीसी समाज, ये बहुत बड़ा समाज है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको और मजबूत करना है और उनको चुनाव के लिए तैयारी करनी है। इस निमित्त ये बैठक हुई है। मिशन 2024 की तैयारी हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक थी, परसों भी बैठक थी, तो किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है? चूंकि पहले अपनी बता दीजिए, उसके बाद दूसरी पार्टी पर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती है, उसका कार्यकर्ता मैदान में रहता है। अब आप बैठक देख रहे हैं, कल भी बैठक है, कल समाल खां में बैठक है, बहुत बड़ी बैठक शक्ति केंद्र प्रमुखों की। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में और सक्रिय रहती है, उसके लिए हर समय सक्रिय रहती है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो अब 2024 का जो हमारा टारगेट है, वो हम निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, ये हम संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी की बात करते हैं तो हमें याद आती है इनेलो की परिवर्तन यात्रा। इनेलो के अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, सबका अपना अपना काम है, वो तो परिवर्तन यात्राओं में कितने लोग आ रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है, और परिवर्तन क्या करेंगे, आजमाए हुए को लोग नहीं आजमाते। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ विकास है, वहाँ सुशासन है, इसलिए बार बार लोग भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं। और ये कांग्रेस की जो बात करते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो की जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की क्या करेंगे, क्योंकि बिना उसके ये बात पूरी नहीं होगी। देखिए, मैं जानता नहीं गौतम जी, फरीदाबाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आप जरा ढूंढ के, चिराग लेके ढूंढो, कहीं चल रही है क्या?